नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो अक्सर थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन ज़रूरी है। महिलाओं द्वारा बेवफाई। देखिए, हमारा इरादा यहाँ किसी पर उंगली उठाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि समझना है। हमारे पास एक स्रोत है, स्त्री क्यों करती है बेवफाई, मनोविज्ञान और समाधान, जिसके कुछ अंशों पर हम गौर करेंगे। ये इसके पीछे की भावनाओं और मनोविज्ञान को समझने में मदद करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और ये विषय वाकई पेचीदा है। देखिए, सामग्री का एक मुख्य बिंदु ये है कि महिलाओं की बेवफाई के कारण अक्सर पुरुषों से अलग होते हैं। मतलब ये सिर्फ शारीरिक इच्छा की बात कम और भावनात्मक जरूरतें या अनदेखी महसूस करना या फिर कुछ गहरी मनोवैज्ञानिक वजह, इनसे ज्यादा जुड़ा होता है। दिलचस्प बात यह है कि ये स्रोत हमें उन कारणों और पैटर्न्स को समझने में मदद करता है। अच्छा, तो ये स्रोत कौन से मुख्य कारणों पर जोर देता है? पहला जो मुझे दिखा वो है भावनात्मक अनदेखी। मतलब जब रिश्ते में वो गहरे जुड़ाव की जरूरत पूरी नहीं होती। हाँ, बिल्कुल। और इसी से जुड़ा हुआ है अनदेखा या महत्वहीन महसूस करना। सोचिए, जब कोई लगातार रिश्ते में अपना सब कुछ दे रहा है पर उसे वो सराहना, वो महत्व नहीं मिल रहा, तो एक खालीपन सा आ जाता है। सामग्री ये भी कहती है कि कभी-कभी ये बोरियत या रोजमर्रा की जो एक रास्ता होती है ना, यस। उससे बचने के लिए भी होता है। अच्छा, मतलब जरूरी नहीं कि किसी बेहतर इंसान की तलाश हो। हाँ, जरूरी नहीं। बस उस ठहराव से, उस नीरसता से बाहर निकलने की एक कोशिश हो सकती है। और शारीरिक जरूरतें, क्या उनका भी कोई जिक्र है इसमें? हाँ हाँ, जरूर। अधूरी यौन इच्छाएं, जैसे रिश्ते में वो पहले जैसा जुनून न रहना या स्पर्श की कमी महसूस होना, ये भी एक कारण बन सकता है। और कभी-कभी, देखिए, ये कोई सही तरीका तो नहीं है, पर बदला या प्रतिशोध, वो भी एक वजह हो सकती है। जब चोट लगती है तो बातचीत के बजाय एक तरह से पलटवार करना। हम्म, ये तो हुई बाहरी वजह कह सकते हैं। लेकिन क्या ये स्रोत इनके पीछे की कोई गहरी मनोवैज्ञानिक परतें भी खोलता है? हाँ, यहीं पर ये विश्लेषण और गहरा हो जाता है। हम्म। स्रोत के मुताबिक इन्हें कई मनोवैज्ञानिक फैक्टर से जोड़ा जा सकता है, जैसे जैसे अटैचमेंट स्टाइल्स या जुड़ाव की शैलियां। अच्छा, अटैचमेंट स्टाइल्स वो क्या होती हैं? सरल शब्दों में कहूं तो जैसे कुछ लोग होते हैं ना, चिंताजनक या एंग्शियस शैली के, हम्म। उन्हें लगातार पुष्टि चाहिए होती है। तो हो सकता है असुरक्षा के कारण वो रिश्ते से बाहर मान्यता ढूंढने लगे। अच्छा। या फिर होते हैं बचने वाले या अवॉइडेंट साथी, हम्म। जो असल करीबी इंटीमेसी से थोड़ा कतराते हैं। हम्म। तो वो शायद बाहर कोई ऐसा रास्ता खोजें जिससे भावनात्मक या शारीरिक दूरी बनी रहे। ये तो काफी दिलचस्प है। हम्म, और आपने कम आत्ममूल्य, लो सेल्फ वर्थ की भी बात की थी। बिल्कुल। जब कोई खुद को प्यार या सम्मान के लायक नहीं समझता ना, तो वो दूसरों की तारीफ या आकर्षण के जरिए उस कमी को भरने की कोशिश कर सकता है, अनजाने में ही सही। एक और पहलू है इसमें, डोपामाइन की लत। डोपामाइन मतलब वो खुशी वाला हार्मोन। हाँ, वही। मतलब बेवफाई में जो एक राज होता है, एक रोमांच होता है ना, वो दिमाग में डोपामाइन रिलीज करता है। इससे एक तरह का, कह लीजिए, नशा सा महसूस होता है और फिर व्यक्ति उस एहसास को बार बार पाना चाहता है। और बचपन के अनसुलझे घाव, क्या बेवफाई की जड़ें इतनी पुरानी भी हो सकती हैं? कई बार हाँ। इस शोध में ये बात सामने आई है कि बेवफाई की जड़ें कभी-कभी रिश्ते से पहले के अनसुलझे भावनात्मक घाव में भी हो सकती हैं। और हाँ, एक और ध्यान देने वाली बात, स्रोत उन पुरुषों में भी कुछ पैटर्न बताता है जिन्हें धोखा मिलता है। अच्छा। किस तरह के पैटर्न? जैसे भावनात्मक रूप से थोड़ा दूर रहना या मुश्किल बातचीत से बचना। अब देखिए, ये बेवफाई को सही नहीं ठहराता, बिल्कुल नहीं, लेकिन ये जरूर दिखाता है कि रिश्ते में अगर भावनात्मक दूरी आ जाए तो वो कैसे खतरा पैदा कर सकती है। हाँ। अगर हम इसे पूरी तस्वीर में देखें तो ये साफ करता है कि रिश्तों में वो गहरा भावनात्मक जुड़ाव कितना कितना जरूरी है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? क्या ये स्रोत कुछ समाधान या बचाव के तरीके भी बताता है? हाँ, कुछ सुझाव तो दिए गए हैं। जैसे रिश्ते में एक भावनात्मक सुरक्षा का माहौल बनाना, ईमानदारी से बात करना, चाहे वो बात कितनी भी मुश्किल क्यों ना लगे। हाँ, संवाद तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और भावनात्मक और शारीरिक दोनों तरह की इंटीमेसी बनाए रखना। और एक और बात, कि साथी का चुनाव सिर्फ बाहरी आकर्षण पर नहीं, बल्कि उसके चरित्र के आधार पर करना चाहिए। लेकिन सबसे जरूरी बात जो ये श्रुत कहता है, वो है पहले खुद पर काम करना। खुद को ठीक करना। हाँ, एक भावनात्मक रूप से जो स्वस्थ व्यक्ति होता है ना,
वो अक्सर खतरे के संकेतों को जल्दी पहचान लेता है या रिश्ते में अपनी जरूरतें बेहतर तरीके से रख पाता है। यानी खुद को ठीक करना शायद पहला कदम है। बिल्कुल। एक महत्वपूर्ण सोच ये भी दी गई है कि बेवफाई का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि प्यार खत्म हो गया था। कभी-कभी इसका मतलब ये होता है कि शायद व्यक्ति खुद से इतनी मोहब्बत नहीं करता था कि ईमानदार रह सके। वाह। ये बात आत्ममूल्य और दूसरों के कामों का हम पर जो असर होता है उसके बीच के संबंध पर एक गहरा सवाल उठाती है ना? सही कहा। आखिर में ये सामग्री एक विचार के साथ छोड़ जाती है हमें कि किसी और के तोड़े हुए वादों से अपनी कीमत तय नहीं होती। सीखना, आगे बढ़ना और एक व्यक्ति के तौर पर विकसित होना वो ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। अहंकार के बजाय समझ को चुनना और ऐसे प्यार की तलाश करना जो सुकून दे, जो एक जुआ ना लगे। सही। तो सोचने के लिए एक सवाल ये भी है कि वफादारी और गहरे मानवीय संबंध का असली मतलब क्या है, खासकर तब जब हमारी भावनाएं इतनी जटिल, इतनी उलझी हुई हों।